बैगा राजकुमार के बात सुनकर चारों रानियों घबरा गई। पहली रानी चिंतित होकर बोली, हमने तो यह बात सबसे छिपाई थी। राजा जी ने भी किसी को नहीं बताया। हमने भी अपनी उस दासी को भी मरवा दिया था जो यह भेद जानती थी। फिर इस युवक को कैसे यह भेद मालूम है? दूसरी रानी ने कहा, हाँ, यह तो बड़े संकट का विषय है। हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वह युवक धनुष बाण चलाने आया है। रानियों ने यह सुनकर योजना बनाई कि वह युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या न चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा ताकि बैगा रानी का भेद वह किसी और को न बता सके। बैगा राजकुमार को मारने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां बैगा राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा हो रही थी। उन्हें निर्देश दे दिया कि जैसे ही बैगा राजकुमार बाण चलाकर धनुष नीचे टिकाए वैसे ही वे दोनों उसे मार डालें। रानियां बैगा राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा, युवक, धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं देंगे बल्कि ढेर सारा इनाम भी देंगे। बैगा राजकुमार ने कहा, महाराज, यह धनुष बाण मेरा ही है। मैं अभी इसे चलाकर यह बात सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे न्याय दीजिएगा। राजा ने चकित होकर कहा, न्याय? यह कैसा इनाम मांग रहे हो युवक? बैगा राजकुमार ने कहा, पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। बैगा राजकुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाकर धनुष की डोरी खींचकर बाण चला दिया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो बैगा राजकुमार को मारने वाले थे। बने रहे